वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न आइडियल्स ऑफ हैप्पीनेस, जिसको फ्रांसिस बेकन ने लिखा है। फ्रांसिस बेकन एक फेमस इंग्लिश फिलोसोफर और एसिस्ट है जिसने हैप्पीनेस और ह्यूमन नेचर के बारे में लिखा। वो डायरेक्टली ईस्टर्न और वेस्टर्न आइडियल्स ऑफ हैप्पीनेस को अपने इस ऐसे में कंपेयर नहीं करता, लेकिन हम उसके आइडिया से समझ सकते हैं और इन दोनों ट्रेडिशंस पर अप्लाई कर सकते हैं। इस ऐसे के अंदर हम एक्सप्लोर करेंगे वेस्टर्न आइडियल्स ऑफ हैप्पीनेस, ईस्टर्न आइडियल्स ऑफ हैप्पीनेस, बेकन्स व्यू ऑन हैप्पीनेस, अ कंपैरिजन बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न व्यूज, एंड लास्ट में हाउ टू अचीव ट्रू हैप्पीनेस। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेस्टर्न आइडियल्स ऑफ हैप्पीनेस से। वेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो है इंडिविजुअल सक्सेस, वेल्थ, फ्रीडम और मटेरियल कंफर्ट पे। इसी पे ज़्यादा जोर देते हैं, इनकी सोसाइटीज़ इसी पे बिल्ड हैं। लोगों का ये मानना है कि हैप्पीनेस सिर्फ अचीवमेंट्स और पर्सनल ग्रोथ से ही आती है। इस वजह से वो मशीनों की तरह काम कर रहे हैं, मशीनों के अंदर काम कर रहे हैं, बस काम 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 और काम कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी को उन्होंने छोड़ दिया है। सक्सेस एंड वेल्थ। वेस्टर्न कल्चर कनेक्ट करता है मनी और पावर के साथ अपने हैप्पीनेस को। वो कहते हैं आपके पास पैसा है, आपके पास पावर है तो ही आप खुश हो। पीपल वर्क हार्ड टू अचीव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड हाई स्टेटस। वहाँ पे लोग दिन रात मशीनों की तरह काम करते हैं, रोबोट्स की तरह काम करते हैं ताकि वो फाइनेंशियली तौर पे स्टेबल हो सकें, ताकि उनका स्टेटस थोड़ा ऊंचा हो सके। बेकन उनके इस ग्रीड के लिए उनको वॉर्न करता है कि ये जो पैसे की हवस है, पैसे की लालच है, इसको छोड़ दो। मनी इज़ अ ग्रेट सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। वो कहते हैं मनी एक अच्छा सर्वेंट तो है लेकिन वो एक बहुत बुरा मास्टर है, क्योंकि आपने सुना होगा कि हर बुराई की जड़ पैसा है। तो इस वजह से बेकन वॉर्न करता है कि इस ग्रीड के चक्कर में मत पड़ो, मनी के चक्कर में मत पड़ो। मनी ग्रेट सर्वेंट तो है लेकिन वो एक बैड मास्टर भी है, उससे ही सारे जो इवल हैं वो जन्म लेते हैं। इसका मतलब है कि वेल्थ को वाइजली यूज़ किया जाना चाहिए, उसकी वर्शिप नहीं होनी चाहिए। नॉलेज एंड साइंस। अगर नॉलेज के हिसाब से देखा जाए तो वेस्ट ने बहुत तरक्की की है, साइंस में बहुत तरक्की की है, यानी कि एजुकेशन और जो साइंटिफिक प्रोग्रेस है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वेस्ट में, और हमें दिखता भी है। तो इसी वजह से बेकन कहता है नॉलेज इज़ पावर, कि आप नॉलेज के ज़रिए से दुनिया भी पता कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये आपका मेन पावर है, हथियारों से भी ज़्यादा। लर्निंग लीड्स टू बेटर अपॉर्चुनिटीज़ एंड कॉन्फिडेंस। इसी की वजह से ये जो नॉलेज है, इसी की वजह से आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, आपको समझ आती है, शऊर मिलता है। तो आपकी जो लर्निंग है वो आपको बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ देती है, वो आपको कॉन्फिडेंस देती है, हर हाल में आपको जीना सिखाती है। इसलिए एजुकेशन ज़रूरी है और नॉलेज पावर है। हाउएवर टू मच नॉलेज विदाउट विजडम कैन कॉज स्ट्रेस एंड कन्फ्यूजन। हाँ, बहुत ज़्यादा नॉलेज और वो भी बगैर विजडम के, ये स्ट्रेस और कन्फ्यूजन काज कर सकता है। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि जो हाफ नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, इतना डेंजरस जितना कि जहर भी नहीं होता। फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिज्म। वेस्टर्न सोसाइटीज़ वैल्यू पर्सनल चॉइस एंड इंडिपेंडेंस। वेस्टर्न सोसाइटीज़ में पर्सनल चॉइस और इंडिपेंडेंस की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। लोगों को इनकरेज किया जाता है कि वो अपने ड्रीम्स को फॉलो करें, वो अपने डिसीजंस खुद लें, ताकि वो अपने हर सही और गलत फैसले के ज़िम्मेदार भी खुद हों। बेकन एग्री करता है कि फ्रीडम इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस फ्रीडम के चक्कर में आपने सेल्फिश नहीं हो जाना। तो वो लोगों को वॉर्न करता है कि सेल्फिशनेस से बचो। ट्रू फ्रीडम वही है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, यानी दूसरों की इज्जत करोगे तभी आपको मिलेगी। प्लेयर एंड इन्जॉयमेंट। वेस्ट में बहुत सारे लोगों का मानना है कि इंटरटेनमेंट और लेयर हैप्पीनेस लाता है। वो मूवीज़ देखते हैं, ट्रैवल करते हैं, और इसके अलावा जो भी उनके पास लग्जरियस चीज़ें होती हैं वो उनके लिए सोर्स ऑफ जॉय हैं। बेकन वॉर्न करता है कि ये जो एक्सेसिव प्लेयर है ये तुम्हारे लिए ख़तरनाक हो सकता है, तुम्हारे माइंड को जकड़ लेता है और तुम इससे आगे की नहीं सोच सकते। तुम्हें रातों रात अमीर होना होता है, चाहे जैसे भी हो, ताकि तुम इन सारे जो लग्जरियस लाइफ है उसको एक्सेस कर सको। तो वो कहता है टू मच प्लेयर वीकन्स द माइंड। अगर एक इंसान के पास पैसा है और उसके पास बहुत ज़्यादा प्लेयर है तो उसका दिमाग बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। हैप्पीनेस शुड कम फ्रॉम मीनिंगफुल एक्टिविटीज़, नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट। तो अगर आप हैप्पीनेस को ढूंढ ही रहे हो तो कम से कम मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ तो करो जो आपको हैप्पीनेस दे, जो आपको
आइडियल हैप्पीनेस दें, रियल हैप्पीनेस दें, ना कि सिर्फ और सिर्फ आप एंटरटेनमेंट के लिए कुछ कर रहे हो। ईस्टर्न आइडियल्स ऑफ हैप्पीनेस। ईस्टर्न फिलोसफी ये है कि वो इनर पीस ढूंढते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, हार्मनी की तरफ जाते हैं, और ये सारा कुछ चाइना, इंडिया और जापान में ज़्यादा होता है। इनर पीस एंड मेडिटेशन। हैप्पीनेस काम और पीसफुल माइंड से ही आता है। बहुत सारे ईस्टर्न ट्रेडिशंस हैं जैसे कि बुद्धिज़्म जो मेडिटेशन सिखाते हैं। मेडिटेशन यानी कि आप सोसाइटी से अलग हो जाते हो, अलग थलग जाके रहते हो, और इस पूरे सोसाइटी से आपका जो रिश्ता है वो ख़त्म हो जाता है। आप सिर्फ और सिर्फ गॉड को प्रे करते हो, स्पिरिचुअलिटी को ढूंढते हो, और जो नेचर है उससे सीखते हो। पीपल आर इनकरेज्ड टू कंट्रोल डिज़ायर्स एंड फोकस ऑन इनर पीस। लोगों का ज़्यादातर जो फोकस है ना वो इनर पीस पे होता है, कि उन्हें अंदर का सुकून चाहिए होता है। वो अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल करते हैं। ये ईस्ट की सबसे अच्छी बात है। हार्मनी विद सोसाइटी एंड नेचर। ईस्टर्न कल्चर्स फैमिली, कम्युनिटी और रिस्पेक्ट पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। तो आपको हर जगह नज़र आएगा ईस्ट के अंदर के फैमिली बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, कम्युनिटी के साथ उनका रिश्ता बड़ा अच्छा होता है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप इसके कंपैरिजन में वेस्ट में देखो तो आपको ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता, ना फैमिली नज़र आती है, ना उनकी कम्युनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, ना उनके यहाँ इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है। वहाँ सब इक्वल हैं, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो। तो फैमिली सिस्टम आपको बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। हैप्पीनेस कहाँ से आती है? जब आप दूसरों की मदद करते हो, जब आप सुकून से रहते हो, अमन से रहते हो। नेचर भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ को फॉलो करना भी इम्पोर्टेंट है, जो आपको हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाता है। सिंप्लिसिटी एंड मिनिमलिज्म। ईस्टर्न ट्रेडिशन सिखाते हैं कि जो कम है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा है वो आपके माइंड को वीक कर देता है, वो आपसे आपका ट्रू हैप्पीनेस छीन लेता है, वो आपको जो है ना हर वक्त इस टेंशन में, स्ट्रेस में रखता है कि आपने उस चीज़ को कैसे संभालना है। आपके पास कम होगा, आप उतने ज़्यादा खुश होगे। तो हम कह सकते हैं कि ट्रू हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम बीइंग कॉन्टेंट विद लिटिल, कि उस चीज़ के साथ आपने खुश रहना है जो कम है। बेकन भी इस आइडिया को सपोर्ट करता है। वो कहता है कि एक्सेस लीड्स टू ट्रबल। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाएं तो आपको स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, और आप पर मुसीबतें आ सकती हैं, जिसको हम ट्रबल कहते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ। हिंदुइज़्म और बुद्धिज़्म में हैप्पीनेस सेल्फ इम्प्रूवमेंट और इनलाइटमेंट से आता है। लोगों का ये कहना है कि अगर आप मेडिटेशन, योगा और सेल्फ डिसिप्लिन को प्रैक्टिस करते हो तो आप इनर जॉय हासिल कर सकते हो। अगर आप इसके मुकाबले में वेस्ट में देखो तो वहाँ पर जो हैप्पीनेस है वो मटेरियल सक्सेस से है, जबकि ईस्ट के अंदर जो हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट है वो स्पिरिचुअल जर्नी है। बेकन की व्यू क्या है हैप्पीनेस के बारे में? बेकन का ये मानना था कि हैप्पीनेस सिर्फ वेल्थ और प्लेजर नहीं है, ये विजडम से आता है, बैलेंस से आता है, मोरालिटी से आता है। द रोल ऑफ विजडम। एक वाइज पर्सन ज़्यादा खुश होता है एज कम्पेयर टू अ रिच पर्सन। विजडम हेल्प्स पीपल मेक गुड चॉइसेस एंड अवॉइड सफरिंग। जो विजडम है उसकी वजह से लोग अच्छे डिसीजंस लेते हैं, लोग सफरिंग से बचते हैं, और विजडम आती है ट्रू हैप्पीनेस से। द डेंजर ऑफ ग्रीड एंड डिज़ायर। लोग हमेशा ज़्यादा चाहते हैं, जब उनको ज़्यादा मिल जाता है वो और ज़्यादा चाहते हैं, जब उनको और ज़्यादा मिल जाता है वो और ज़्यादा चाहते हैं, और उनकी ये जो ग्रीड है ये कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि वो जो ज़्यादा 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 चाहना है वो कभी भी उससे सेटिस्फाई नहीं हो सकते, वो हमेशा ज़्यादा चाहते हैं। तो ट्रू हैप्पीनेस हमेशा मॉडरेशन और सेल्फ कंट्रोल से आता है। बेकन वार्न करता है कि आपके जो अनकंट्रोल्ड डिज़ायर्स हैं वो आपको मिजरी की तरफ लेकर जाएंगे, डिसअपॉइंटमेंट की तरफ लेकर जाएंगे। आपके पास अगर एक चीज़ ज़्यादा भी होगी तो भी आपको नज़र नहीं आएगी। आप एक महल में रह रहे हैं तो भी आपको कुछ अपने अलावा नज़र नहीं आएगा, आप उससे भी ज़्यादा चाहोगे। He believes that people should focus on what they truly need, not what they want excessively. वो कहता है कि लोगों को इस बात पर फोकस करना चाहिए कि उन्हें क्या चाहिए, ना कि इस बात पर कि उन्हें और ज़्यादा चाहिए और हर चीज़ एक्सेसिव अमाउंट में चाहिए। और जबकि हम जानते हैं कि जो भी चीज़ एक्सेसिव अमाउंट में होगी वो बहुत ही हमारे लिए हानिकारक होगी। द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क एंड पर्पस। बेकन कहता है कि अ लाइफ विदाउट पर्पस इज़ एन एम्प्टी लाइफ। वो ज़िंदगी जो बगैर किसी मकसद के है वो खाली है, वो खोखली है, वो किसी काम की नहीं है। तो इसलिए वो कहता है कि आपके लाइफ का कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए। उसका ये मानना है कि एक मीनिंगफुल जो वर्क है वो सेटिस्फिकेशन लाता है, जबकि वो कहता है कि जो लेजीनेस है और आइडलनेस है वो हमेशा बोर्डम और सैडनेस कॉज करता है।
उसका ये मानना है कि लोगों को हमेशा प्रोडक्टिव रहना चाहिए। फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप्स, बेकन का ये मानना है कि फ्रेंडशिप और स्ट्रॉन्ग ह्यूमन कनेक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसी वजह से वो फ्रेंडशिप को भी इम्पोर्टेंस देता है, उसको भी वैल्यू देता है और ह्यूमन कनेक्शंस को भी स्ट्रॉन्ग बनाने पर जोर देता है। वो कहता है अ ट्रू फ्रेंड इज़ लाइक अ सेकेंड सेल्फ, कि आपका जो एक अच्छा दोस्त है वो ऐसे है जैसे कि आपका अपना आप। हैप्पीनेस इंक्रीजेस व्हेन पीपल शेयर देयर जॉयज एंड स्ट्रगल्स, इंसान का हैप्पीनेस तब बढ़ जाता है जब वो अपने स्ट्रगल्स को दूसरों को सुनाता है, अपने जॉयज़ को दूसरों को सुनाता है, तो फिर उसे पता चलता है कि वो ज़िंदगी जो दूसरे जी रहे हैं उससे हमारी ज़िंदगी लाख गुना बेहतर है। सेल्फिशनेस एंड आइसोलेशन लीड टू लोनलीनेस एंड सोरो, जबकि अगर एक इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, वो अलग रह रहा है, सोसाइटी से अलग हो गया है, तो क्या होगा कि वो लोनलीनेस का शिकार हो जाएगा, वो हमेशा गम में पड़ा रहेगा और डिसीजन पावर ख़त्म हो जाएगी, कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा। कंपैरिजन, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ट्रेडिशंस में हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन इसके लिए वो अलग अलग पाथ को चूज़ करते हैं। द वेस्ट सीज हैप्पीनेस एज समथिंग टू बी अचीव थ्रू एफर्ट, सक्सेस एंड एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स। तो वेस्ट के अंदर हैप्पीनेस को देखा जाता है कि ये कुछ ऐसा है जिसे अचीव किया जा सकता है एफर्ट के ज़रिए, सक्सेस के ज़रिए और एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स के ज़रिए। लेकिन ईस्ट का ये मानना है कि हैप्पीनेस इंसान के अंदर पहले से मौजूद होती है, बस उसे ढूंढने की ज़रूरत होती है, उसे तलाश करने की ज़रूरत है, इनर पीस के ज़रिए से और सेल्फ अवेयरनेस के ज़रिए से। बेकन इन दोनों आइडियाज़ के साथ एग्री करता है। वो नॉलेज और हार्डवर्क दोनों को ही सपोर्ट करता है। वो कहता है कि वेस्टर्न के वीव्यूज़ और ईस्टर्न के वीव्यूज़ दोनों ही सही हैं, लेकिन वो ग्रीड और डिज़ायर के ख़िलाफ़ लोगों को वार्न भी करता है, चाहे वो ईस्ट के अंदर हो चाहे वो वेस्ट के अंदर हो। हाउ टू अचीव ट्रू हैप्पीनेस, अब हम बात करते हैं कि आप ट्रू हैप्पीनेस को कैसे अचीव कर सकते हो। बेकन ये सजेस्ट करता है कि एक बैलेंस्ड अप्रोच जो है वो दोनों का मिक्सचर है, यानी ईस्टर्न भी और वेस्टर्न भी, आपको दोनों को फॉलो करना चाहिए, थोड़ा वहाँ से थोड़ा वहाँ से, तभी आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी और बैलेंस हो जाएगी। बैलेंस बिटवीन वेल्थ एंड विजडम, मनी नेसेसरी है लेकिन विजडम भी ज़रूरी है। वेल्थ का सही इस्तेमाल जो दूसरों की मदद के लिए किया जाए, सोसाइटी के इम्प्रूवमेंट के लिए किया जाए, वो बहुत ज़रूरी है, तो वेल्थ को ऐसे ही यूज़ किया जाना चाहिए। कॉन्टिन्यूस लर्निंग एंड ग्रोथ, एजुकेशन को नॉलेज और विजडम दोनों पर फोकस करना चाहिए। लोगों को चाहिए कि वो अपनी नॉलेज को लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करें, ना कि दूसरों को मैनिपुलेट करें और इन्हें अपनी तरह बना दें। प्रैक्टिसिंग सेल्फ कंट्रोल, तो सबसे अहम बात तो यही है कि आपने अपने एक्सट्रीम डिज़ायर्स को अवॉइड करना है, आपने पीस ऑफ माइंड की तरफ जाना है कि जो कुछ है काफ़ी है। लोगों को फोकस करना चाहिए कि क्या असल में मैटर करता है, व्हाट ट्रूली मैटर्स, हेल्थ, फैमिली और वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, बाकी सब बाद में आते हैं। लिविंग विद ऑनेस्टी एंड जस्टिस, वो इंसान जो ऑनेस्ट है, काइंड है, वो हमेशा ही रेस्पेक्ट अर्न करता है और उसे ट्रू हैप्पीनेस भी मिलती है। चीटिंग एंड डिसऑनेस्टी, चीटिंग और डिसऑनेस्टी हमेशा टेम्परेरी सक्सेस तो लाती है, लेकिन इंसान को ये याद रखना चाहिए कि उसके लॉन्ग टर्म मिजरीज हो सकते हैं। डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप्स, हैप्पीनेस सिर्फ और सिर्फ पर्सनल सक्सेस नहीं है। लॉयल होना, ट्रस्टवर्दी होना, ये आपके लाइफ को और ज़्यादा जॉयफुल बनाता है और ज़्यादा मीनिंगफुल बनाता है। फाइंडिंग इनर पीस, लोगों को मेडिटेशन, रिफ्लेक्शन और रिलीजियस बिलीव्स को प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि वो पीस को फाइंड कर सकें। ट्रू हैप्पीनेस काम माइंड और ग्रेटफुल हार्ट से आता है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ईस्टर्न और वेस्टर्न आइडियल्स ऑफ हैप्पीनेस हमें एक वैल्यूएबल लेसन्स देते हैं कि हैप्पीनेस को किस तरीके से अचीव किया जाता है और हैप्पीनेस असल में है क्या। वेस्ट का फॉर्मूला क्या है, ईस्ट का फॉर्मूला क्या है, दोनों का मिक्सचर निकलेगा तो एक बैलेंस लाइफ बनेगी। वेस्ट फोकस करता है एक्सटर्नल सक्सेस और इंडिविजुअलिज्म पर और ईस्ट जोर देता है इनर पीस और हार्मनी पर। तो बेकन हमें सिखाता है कि हैप्पीनेस इन दोनों का कम्बिनेशन है। तो उसका ये कहना है कि ट्रू हैप्पीनेस सिर्फ मनी, पावर, प्लेयर नहीं है, बल्कि इसके अलावा विजडम, बैलेंस, रिलेशनशिप्स और इनर पीस भी ट्रू हैप्पीनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। एक ट्रूली हैप्पी लाइफ को जीने के लिए लोगों को चाहिए कि वो नॉलेज सीखें, विजडम के साथ वेल्थ को वाइजली यूज़ करें, फ्रेंडशिप्स और फैमिली को वैल्यू दें, सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस करें, ऑनेस्टी और पर्पस के साथ ज़िंदगी जिएं, पीस को अपने ही अंदर ढूंढने की कोशिश करें। इन सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करके कोई भी इंसान पीसफुल, मीनिंगफुल और फुलफिलिंग लाइफ अचीव कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन।
वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि इस तरीके की मज़ीद वीडियोस आप लोगों को टाइम पर मिल सके। अगला टॉपिक क्या होना चाहिए, अपनी सजेशंस कमेंट बॉक्स में लाजमी दें।